गांदरबल म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए सदारती इंतखाबात में एडवोकेट अल्ताफ लोन की शानदार जीत। सदर के चुनाव के लिए अपने हरीफ अब्दुल रशीद राथर को 5 के मुकाबले 12 वोटों से हराया। देखिए इस हवाले से गांदरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट से ये रिपोर्ट। एजाज साहब, इसके पीछे बहुत सारे यहाँ के बड़े बड़े मगरमच्छ थे जो नहीं चाहते थे ये इलेक्शन हो, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। अपनी कामयाबी के हवाले से अपने तासुरात बताइए। देखिए, पहले मैं अपने जितने भी मेरे साथ मेरे काउंसलर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज फिर से मुझे रीइलेक्ट किया। क्योंकि जो काम मैंने पिछले 3 सालों में किया था वो काबिल कबूल था, ये आप सबको पता है। और मैं खासकर बशीर अहमद कोल साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये अलम पहली उठाई और आज तक ये आपको मैं आपके माध्यम के वसादत से आज जितनी भी यहाँ के बड़े बड़े ताकत थे उन्होंने इसमें टांग लड़ाई थी। अल्लाह ताला की मदद से और मेरी टीम जो है जिसकी निगरानी मेरे कोल साहब कर रहे थे, और आज हमने उन तमाम ताकतों को हराया। ये जो आज गांदरबल वेलफेयर काउंसिल बनाया जिसकी सरबराही हमारे शाही मुस्तफा साहब कर रहे हैं, उसमें आज हमने पहली बार इस साल आज 2023 है, जनवरी 19 है और इस साल का ये पहला इलेक्शन है और इंशाल्लाह ये जीत जो होगी ये आगे भी हमारी ही जीत होगी इंशाल्लाह। गांदरबल टाउन के लिए आइंदा के जो इकदाम हैं उनके लिए कौन सी खुशखबरी? देखिए, खासकर हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो है रोड वाइडनिंग। आपको पता है रोड वाइडनिंग हमारा सबसे पहला मंशूर जो है वो हम उसी पे काम करेंगे। उसके बाद ड्रेने नाले वो तो कॉमन है, वो तो हो जाएगा। ओके। आपने देखा कि किस तरह से ये जो इलेक्शंस है म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एक बार फिर से इलेक्शंस हुए हैं। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आपको पता है कि जो साबिक सदर थे म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के हिलाल तंत्र, उनके खिलाफ अदम एतमाद का जो है फाइल किया गया था, जो बशीर अहमद कोल ने किया था और उसको सपोर्ट किया था बाकी लोगों ने। और फिर फ्लोर टेस्ट में ये बात सामने आई थी कि हिलाल तंत्र के सपोर्ट में सिर्फ 5 वोट थे, जबकि 12 वोट जो है उनके अदम एतमाद के लिए जो है इस्तेमाल किए गए थे। आज चूंकि मिनी सेक्रेटेरिएट के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी यहाँ पे नया इलेक्शन हुआ है जिसमें साबिका जो सदर थे अल्ताफ, जो एक टर्म में सदर रह चुके हैं, वो दोबारा से चुने गए हैं सदर की हैसियत से। उन्होंने अब जो है यहाँ पे इलेक्शन जीता है और उनके मद्दे मुकाबल अब्दुल रशीद राथर जिनको सिर्फ 5 वोट हासिल हुए हैं। जो फ्लोर टेस्ट में जो हाल रहा था वही आज जो है इलेक्शंस में भी नजर आया। 12 वोट्स एडवोकेट अल्ताफ लोन के जो है हक में पड़े, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं और एक बार फिर से वो कामयाब होकर आए हैं। उन्होंने प्रेस को बयान दिया अभी जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आए तो उन्होंने प्रेस के साथ बात करते हुए गांदरबल वेलफेयर फोरम की जो बात की, उसमें शाही मुस्तफा यहाँ के जो यंग पॉलिटिकल लीडर हैं, अब हालांकि एक क्रिकेटर रह चुके हैं, नंबर क्रिकेटर हैं, साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अब सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम करते हैं। उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो वेलफेयर फोरम है गांदरबल का किस तरह से अब गांदरबल की तकदीर को बदलने में कामयाब हो सकता है। जी साहिम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आपके सपोर्ट का जो यहाँ पे जिक्र हुआ। जी जी। तो बताइए, जो वेलफेयर फोरम की हमने बात सुनी, किस तरह का फोरम है और क्या काम ये फोरम कर सकता है? देखिए, पहले तो मुबारकबादी है ये पूरी गांदरबल की आवाम के लिए और सबसे पहले अल्ताफ साहब के लिए और हमारे जितने सारे काउंसलर्स हैं कि इन्होंने ऐसा कदम यहाँ पे लिया कि गांदरबल की बहबूदी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, ये खाली एक काउंसिल आज नहीं बनी है। देखिए, 2023 का ये पहला इलेक्शन है
जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है और गांदरबल से इसकी शुरुआत हुई है म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल के थ्रू। तो इंशाल्लाह ताला हमारी हमेशा यही कोशिश रही है, खास तौर पे मेरी कोशिश रही है कि गांदरबल को हमेशा हम जोड़ के रखें, एक साथ रखें। जो पार्टी बाजियों के नाम पे बंटवारे हुए हैं वो ना हो, हम सारी गांदरबल की आवाम मिलके यहाँ पे गांदरबल के फलाह व बहबूद के लिए काम करें। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो हमने काउंसिल का फैसला लिया है, एक अच्छी सी गांदरबल वेलफेयर काउंसिल यहाँ पे बनेगी, तो इंशाल्लाह उसमें जितने सारी चीजें होंगी और वो सारी चीजें आवाम की बहबूदी के लिए होगी, आवाम के फायदे के लिए होगी। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है बातें इस टाइम पे करना ज्यादा ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप देखिए 2-3 महीने के बाद जो चेंजेस आपको गांदरबल में नजर आएंगी, आपको खुद ही पता चलेगा कि गांदरबल आगे तरक्की की ओर जा रहा है या कैसे किस तरीके से आगे तरक्की की ओर जा रहा है। तो वो चीजें आपको नोटिस बिल्कुल होंगी, बहुत जल्दी नोटिस होंगी चीजें। साहब आपने वो जो बात की है इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि गांदरबल को जरूरत इस वक्त इस चीज की है कि एक अच्छी लीडरशिप सामने आए। हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें या अभी डीडीसी इलेक्शंस का भी टाइम आने वाला है, करीब है, पंचायत इलेक्शन अब ओवर द हेड है। इन सब चीज़ों की जो शुरुआत आपने सही से कहा कि आज इलेक्शंस का जो दौर है 2023 के इस इब्तदाई मरहले में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से जब से ये जो है म्यूनसिपल काउंसिल वजूद में आई है, तब से हमने देखा कि हमेशा यही चीज़ें होती रही, जबकि तामीर और तरक्की का जो असल में जो मुद्दा वो मकसद होता है इस काउंसिल के बनने का, वो नहीं हो पाया। अब चूंकि 1 साल से कम का अरसा रह चुका है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा और आपकी जो कोशिशें हैं किस तरह की होंगी? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, म्यूनसिपैलिटी के जितने सारे इश्यूज रहे हैं या आज तक म्यूनसिपैलिटी का जो मसला रहा है, मैं आज तक कभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ। लेकिन अब जब म्यूनसिपैलिटी का सवाल है, ये म्यूनसिपैलिटी नहीं है, ये गांदरबल जो टाउन है, ये हमारा एक चेहरा है गांदरबल का। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि पहले हमारा अपना चेहरा जो है वो खूबसूरत करना है और इसके रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, इसकी तरक्की के सारे जितने सारे रिलेटेड चीज़ें हैं, हमें वो करनी है यहाँ पे। तो मैंने कल भी काउंसलर से जब बात की, मैंने कहा आप यहाँ पे अच्छे से भाईचारे से रहे, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा और छोटा नहीं है, यहाँ पे यहाँ सारे लोग हम एक साथ हैं। गांदरबल की पूरी आवाम है, ये तो गांदरबल के यहाँ पे नुमाइंदा है, तो गांदरबल की सारी आवाम ही है। तो मैं यहाँ पे इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हमें इस टाइम पे चाहिए, चाहे जितने भी तबके गांदरबल में हैं, साथ में चले, मिल के काम करें। अल्ताफ साहब और उनकी जो यहाँ पे टीम है या मैं यहाँ पे हूँ, हमारे साथ आप शाना बशाना यहाँ पे खड़ा रहे, तो इंशाल्लाह ताला जितना आने वाला वक्त होगा, मैंने आपसे पहले अर्ज की यहाँ पे कि बातें वहाँ पे नहीं चलेंगी, काम बोलता है और मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कि अपने काम पे यकीन रखता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमने ये स्टेप लिया है, आप देखिए आने वाले ज्यादा टाइम नहीं, 3-4 महीने में आप देखेंगे गांदरबल में बदलाव आएगा और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव बदलाव आएगा, जिसकी आवाम खुद बात यहाँ पे करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गांदरबल के यंग सोशियो पॉलिटिकल लीडर साइम मुस्तफ़ा, जिन्होंने खुद ये बात कही कि उनकी भी कोशिश यही है कि गांदरबल में तमीर और तरक्की, जिस मकसद से ये काउंसिल्स, ये बॉडीज़ तश्कील दी जाती है, वो मकसद पूरा हो। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जश्न का माहौल इस मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर है। जश्न का माहौल, यहाँ पे लोग जश्न मनाते हुए 12 मेंबर आउट ऑफ 17, जो टोटल 17 मेंबर्स है, उनमें से 12 मेंबर जो है उन्होंने सपोर्ट फिर से किया है और एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन में जो है अपना एतमाद जताया है। और इस एतमाद के चलते अब इलेक्शन जो हुआ है, फिर से एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन यहाँ से इलेक्ट होके आए हैं। अब म्यूनसिपल काउंसिल की जो बात हम करेंगे, 2019 से लेकर आज तक जो भी चीज़ें हुई है वो हमने जो है बार बार आपके सामने लाने की कोशिश की। आपको बता दें कि इससे पहले इलेक्शन में एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन कामयाब हुए थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ही, 1 साल के बाद ही, उनके खिलाफ जो है अदम एतमाद जो है दायर किया गया था और अदम एतमाद के चलते फिर उन्होंने अपनी कुर्सी खो दी थी कुछ टाइम के लिए। जबकि गुज़श्ता साल हिलाल अहमद तोंतरे जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे थे, वो कामयाब हुए थे इलेक्शन जीतने में। 9 और 8 का जो मार्जिन है हमेशा चलता रहा है यहाँ पे, लेकिन इस बार अदम एतमाद के चलते जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें हिलाल अहमद तांतरे को सिर्फ 5 जो है मेंबरान का सपोर्ट हासिल हुआ था, जबकि 12 मेंबर्स ने उनके खिलाफ अदम एतमाद में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ा। और आज चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन का जो वक्त मुकर्रर किया था आज 11 बजे, और म्यूनसिपल काउंसिल के 17 मेंबरान में से 12 मेंबरान ने अल्ताफ अहमद एडवोकेट के हक में वोट डालकर इन्हें कामयाब करार दिया है। इस तरह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एडवोकेट अल्ताफ लोन जो है म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल के नए सदर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से ये इंतखाबी अमल जो है आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ और कुछ टाइम के बाद ही वहाँ से
जो मेंबरान बाहर आए जोश व खरोश में नज़र आए। और यहाँ पे आप देखें जश्न का माहौल इस वक्त भी है हमारे सामने। जो है स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि किस तरह से एडवोकेट अल्ताफ़ साइम मुस्तफ़ा की हिमायत के साथ जो है यहाँ पर एज अ विनर उभर के आए हैं। और इस बात की खुशी उनको सपोर्ट करने वाले तमाम जो है 12 मेंबरान को हुई है। एक बार फिर से हम सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। मैं आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी आवाम से इतनी गुजारिश है यहाँ पे कि ये जो काउंसिल बनी है ये आपकी काउंसिल है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। टाउन का हमेशा हमें मसला रहता था, बहुत सारे इश्यूज रहते थे, तो हमने सोचा कि अभी तक जितना मेरा जो कि अपना ताउन था या जितना मेरा काम था वो बाकी इलाकों में हम कर रहे थे, ब्लॉक वाइज कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक वाइज में भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। और इस टाइम पे जितनी सारी चीज़ें टाउन में है, देखिए टाउन एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका चेहरा होता है, तो पहले हमें चाहिए कि हम अपना चेहरा खूबसूरत करें। और गांधरबल में जितनी सारी हमारे टाउन में कमियां पेशियां रह गई हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम की जो यहाँ पे जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे हम लोग खरा उतरे। तो मैं आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे सामने आए, शाना बशाना हम लोगों का यहाँ पे सपोर्ट करें, और जहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आप अपने मशवरे दें। देखिए हम लोग अगर किसी चीज़ के मोहताज है यहाँ पे, वो आपके मशवरे के मोहताज है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ यहाँ पे खासतौर पर गांधरबल की आवाम से, आप लोग यहाँ पे हमारे शाना बशाना रहें। अल्ताफ़ साहब जो यहाँ पे है और जो उनकी टीम है इनके सपोर्ट में यहाँ पे रहे, और जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन आप देखिए 3-4 महीने में वो पॉजिटिव बदलाव जो है, वो जो चेंज है वो बिल्कुल गांधरबल में आएगी और इंशाल्लाह ताला ऐसे आएगी। चलिए, एक पॉजिटिव चेंज की बात जो है साइम मुस्तफ़ा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गांधरबल में एक नया बदलाव जो है लाने की कोशिश की जा रही है और उस बदलाव की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि हम आप तक ये लाइव रिपोर्ट जो है फेसबुक पे पहुंचा रहे हैं गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट से, जहां पर म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के नए इंतखाबात अमल में लाए गए हैं। और इंतखाबात अमल में लाने के बाद 17 मेंबर्स जो टोटल स्ट्रेंथ है म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल की, उसमें से 12 मेंबरान ने अल्ताफ़ अहमद एडवोकेट के हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब करार दिया है। तो इस वक्त की यहाँ से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मैं आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के इंतखाबात अमल में लाए गए हैं, जिसके बाद जो नताइज है वो हमारे सामने है कि 17 में से 12 मेंबरान ने एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद लोन के हक में वोट डाला है और उन्हें कामयाब करार दिया है। उनके मद्दे मुकाबल खड़े अब्दुल रशीद जो थे प्रेसिडेंट कैंडिडेट, वो सिर्फ 5 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि 12 वोट लेकर एडवोकेट अल्ताफ़ ने आज का ये जो चुनाव है जीत लिया है। और इस तरह से वो नए मुंतखब सदर म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल बने हैं। इस अपडेट के साथ आपसे रुखसत लेंगे। फिलहाल वो यही है खबर कि अल्ताफ़ अहमद एडवोकेट जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल की।